दिन भर काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। अब मेरे से इतना काम नहीं होगा और मैं इतने लोगों का खाना नहीं बनाऊंगी। एक आपकी माँ है, ओ सॉरी आई मीन मेरी सासू माँ, वो भी मेरी मदद नहीं करती। अपनी मम्मी से बोलो खाना बनाने के लिए, अब मुझसे नहीं होगा। एक बात बताओ, घर में तो 3 आदमी है, 3 आदमी का भी खाना तुमसे नहीं बनता है। अरे मम्मी का बात, तो मम्मी तो झाड़ू पोछा कर ही देती है, हैं? तुमसे खाना भी नहीं बनता है। और सुन लो, और रहा मम्मी का बात, तो मम्मी अपने समय में ना तुमसे 10 गुना ज्यादा काम करती थी, समझी? अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम बनाएगी और वो खाएगी, आराम करेगी, समझी? ठीक है, अब जाइए आप यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। बस बकवास करते रहते हैं मुझसे, कुछ भी बोलो तो समझते ही नहीं है। माँ माँ माँ। हेलो माँ, कैसे घर में शादी कर दिया आपने मेरी? हाँ, यहाँ तो काम करते करते थक जाती हूँ मैं, मेरी हालत खराब हो जाती है। और एक मेरी सास भी है, तो वो भी मेरी मदद नहीं करती है, बस देखती रहती है, 4 बात अलग सुना देती है। जानती है बेटा, तू जब मैं भी तेरी उम्र की थी ना, मेरी सास भी घर का कोई काम नहीं करती थी, तो मैं कभी सर दर्द कभी पेट दर्द का बहाना बना करके आराम से सोई रहती थी। तब बुढ़िया खुद ही सारा काम करती थी। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी, ठीक है? सुनो, ए जी सुनो ना। क्या हुआ, 2 मिनट में समझ में आ गया ना? नहीं, मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप मम्मी से कह दीजिए ना कि आज मम्मी खाना बना ले। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। ठीक है, मेरे पास दवाई है, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। अरे माँ, अरे वो कोमल का पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहा है? अभी तो ठीक थी, तुरंत पेट दर्द करने लगा इसका। अरे पता नहीं माँ कैसे दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास दवाई है, मैं खिला देती हूँ दवाई। तू जा जा करके दवाई ले आ बाजार से, उसके लिए दूसरी वाली। हाँ हेलो मम्मी। मेरा प्लान सक्सेस हुआ। अब तो मुझे कुछ काम ही नहीं करना, बस खाना बनेगा और खाऊंगी और सोई रहूंगी बस। अच्छा जी, सास से काम करवाने के चक्कर में लगी है मेरी बहू। अभी मैं इसको बताती हूँ, इसके अकल ठिकाने मैं लगाती हूँ। बहू, ये लो दवाई। वैसे क्या खाए थे जो कि पेट में दर्द होने लग गया है? कुछ भी नहीं मम्मी, बस जो खाना बनता है वही खाती हूँ। उल्टे पुल्टे चीज तो खाने से बाज नहीं आओगे। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कभी ये तो कभी वो, मतलब मुंह की तो चटोरी हो, मुंह नहीं रुक सकता तुम्हारा, है ना? खा करके आराम करो, ये गैस की दवाई है। और भेजती हूँ मैं इसको मेडिकल पे दवाई लाने के लिए, नहीं होगा तो डॉक्टर के पास चले जाना साथ में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। बेटा रुक, एक बात जानता है, बहू नाटक कर रही है। अभी मैंने सुना उसकी माँ से बात करते हुए फोन पे, कह रही थी उसको उसकी सास घर के कामों में हाथ नहीं बटाती, इसलिए उसको बहाना चाहिए, आराम करना चाहती, काम से पीछे भाग रही है, और कोई बात नहीं है। इसलिए ये ना सुबह में कह भी रही थी कि मम्मी से खाना बनवा लो। इतना चालाक हो गई है ये। एक काम करो, मैं जो बताता हूँ आपको वो करो आप। हाँ हाँ बताओ बताओ। ये ठीक है, अब देखते हैं। अभी तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? नहीं दवाई खाई फिर भी दर्द आराम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, पता नहीं कैसी दवाई थी। बेटा मुझे तो लग रहा है बहू के पेट में बैक्टीरिया हो गया है, इसीलिए तो इसके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, और दवाई भी कोई असर नहीं कर रहा है। सही कह रही हो माँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अपने घर में जो डिटोल लाया हूँ नया वाला, वही पिला दो माँ, उससे ठीक हो जाएगा, कीटाणु भी मर जाएगा। पागल कहीं का, यहाँ बहू पेट दर्द से छटपटा रही हो, तेरे को मजाक सूझ रहा है? मैं एक काम करती हूँ, नीम का काढ़ा और करेले का जूस बना के लाती हूँ बहू के लिए, पिएगी ना 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं माँ,
मैं बाजार में एक डॉक्टर को जानता हूँ, ठीक है। वो ना 4 सुई देता है मात्र। कोई भी बीमारी हो ना तुरंत ठीक हो जाता है। मैं उसे फोन कर देता हूँ या तो मैं बुला के ले आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा जा जल्दी बुला करके ले आ। हाँ मैं आ रहा हूँ माँ। सुनिए, हाँ अब रहने दो। दवाई इतनी अच्छी थी ना कि तेजी से असर कर रहा है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मम्मी खाने में क्या बना दूँ?